डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का सिलेबस का हिस्सा है एज वेल एज क्लास 9th आईसीएससी का हिस्सा है। तो 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर 1, यानी जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका पावर क्या होगा? हमेशा 1 होने वाला है। कीप इट इन माइंड, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होंगे उसका पावर 1 होने वाला है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, एक्स एंड वाई। दैट्स वाई द चैप्टर इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका सॉल्व करने का जो टेक्निक है दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, जब भी इसको सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन दो तरीके से किया जाता है। पहला मेथड है ग्राफिकल, जो कि आपके बुक में भी दिया होगा, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा इसका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रा कुछ लगाएंगे हम लोग इसमें, एलिमिनेशन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे इसमें, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अलजेब्रा लगाना होगा हमें। तो दैट वी विल लर्न टू मेथड्स, वी हैव टू लर्न अलजेब्रिक मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम लोग जो सीखने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। तो देखो, जब भी इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हम लोगों को दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन कभी निकलता है और कभी कभी ये नहीं निकलता है। तो जब ये निकलता है तो उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो हमने क्या समझा कि कभी कभी इक्वेशंस का नाम होगा इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कुछ ना तो कुछ निकलेगा। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो देखो, दोनों मेथड से हम लोग को सीखना है कैसे इनकंसिस्टेंट और कैसे ये कंसिस्टेंट है। कैसे हम लोग समझेंगे कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्राफ की मदद से ये सीखना कि कब ये कंसिस्टेंट होगा और कब ये इनकंसिस्टेंट होगा। लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा से कि कैसे हम लोग इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ वन एग्जाम्पल कि आप कैसे इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे और सॉल्यूशन निकालना कैसे होता है ग्राफ की मदद से। सो वी हैव a question that we have to solve this equation. Okay, solving these two equations using graph। हम लोग के पास क्वेश्चन है, इसको ग्राफ की मदद से हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो, इन दोनों को ग्राफ की मदद से सॉल्व करने के पहले हम लोग को ये समझना होता है कि ग्राफ पे ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना है। ये दोनों लाइन एक लाइन रिप्रेजेंट, दोनों इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन 1 और ये दूसरा लाइन 2। ये लाइन 2 रिप्रेजेंट करेगा, लाइन 1 और लाइन 2 दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग को ग्राफ पे। कैसे ड्रॉ करेंगे हम बताएंगे आगे, लेकिन पहले हम लोग को ये जानना है ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला लाइन, जैसे सपोज यहाँ पे केस फर्स्ट मैं बना रहा हूँ कि लाइन, दो लाइन होंगे तो क्या क्या उनका ओरिएंटेशन हो सकता है। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट लाइन, और दूसरा लाइन क्या होगा? इसके पैरेलल हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक लाइन, ये एक पहला लाइन है, और दूसरा लाइन क्या होगा? इसके पैरेलल नहीं होगा तो इंटरसेक्ट करेगा। तो तीसरा कोई बोलेगा इसके परपेंडिकुलर हो सकता है, तो परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और तीसरा केस क्या होगा कि एक लाइन ऐसा गया और दूसरा लाइन क्या होगा? इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। देखो 100% ओवरलैप कर गया। तीन केस पॉसिबल है दो लाइन के साथ। तो दिस इज द सेकेंड केस, दिस इज द थर्ड केस। तो देखो, पहले केस में क्या हुआ है? दोनों लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग बोलेंगे ग्राफिकली, सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और केस सेकेंड में क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है तो यहाँ पे कहेंगे कि वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ग्राफ में जितने पॉइंट्स कॉमन होंगे दोनों लाइन में वो हम लोग का सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और इसको टेक्निकली बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, और तीसरा क्या होगा? यहाँ पे इन्फानाइट पॉइंट्स कॉमन है तो इसका इसमें इन्फानाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं, इन्फानाइट सॉल्यूशंस। आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो देखो,
हम लोगों ने इसके पहले जो डिस्कस किया, कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट तब बोले जाते हैं जब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो अगर मैंने दोनों लाइन को ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग सीखेंगे। तो देखो इस केस में क्या हुआ, हम लोग के पास दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग को क्या दिखाई दिया, दोनों पैरेलल हैं और उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं निकला, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसका इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये दो टर्म बच्चों बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है स्टूडेंट्स को, तो आप समझ लो इसको। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, तो यानी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, इसका इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो है, हाँ है, कंसिस्टेंट है, बट यूनिक सॉल्यूशन है इसका। ये क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, कंसिस्टेंट है। एंड पहला, और इसमें क्या है, कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी कंसिस्टेंट होगा तो कभी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो नाउ इन दोनों टर्म्स को हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ। लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास जो दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला, ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन। तो देखो यहाँ पे हम लोग लाइन 1 को ड्रॉ करने वाले हैं, इस लाइन 1 को हम लोग को ड्रॉ करना है। तो लाइन 1 को ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसा, और यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे y लिख लेते हैं। एक छोटा सा नॉलेज और हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन क्रॉस किया, यहाँ से दूसरा भी लाइन क्रॉस किया, तीसरा भी लाइन क्रॉस कर सकता है यहाँ से, हेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, दो पॉइंट से कितने लाइन क्रॉस करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट ये ऑलरेडी है, तो अगर इन दोनों से गुजरने वाला कितने लाइन्स होंगे, एक यूनिक लाइन होगा यहाँ पे ए और बी। तो कभी भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग तो हमेशा दो पॉइंट का होना मस्ट है। अगर दो पॉइंट हम लोग को पता है देन वी कैन इजीली ड्रॉ दैट लाइन। तो देखो होगा क्या, इसको कैसे सॉल्व कर, लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला था। तो पहला ये एक्स एंड वाई का हमने ब्रैकेट बॉक्स बनाया, और आपको करना क्या है, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करनी होती है यहाँ पे। एक्स की जो भी वैल्यू आपको आती है वो पुट कर लो। जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लिया यहाँ पे, तो जैसे ही एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो इक्वेशन 1 में आपने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, क्योंकि हम लोग 1 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये 1 का टेबल है समझो। तो x इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। एक पॉइंट हम लोग को निकल गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हम लोग आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। ओके, दूसरा क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी इसमें हम लोग दूसरा जो अपने सबसे आसान जो पॉइंट होता है उसको पुट करना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो क्या होगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। तो y जब ने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 6 आ गई। हेंस वी गॉट 2 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट आएगा हम लोग के पास एक्स वाई का पॉइंट क्या आएगा 0,6, और दूसरा क्या होगा 6,0। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड नाउ वाई एक्सिस। सो हम लोगों ने ड्रॉ किया यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ यू कैन सी कितना आसान है। जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो इसके आगे हम लोग क्या करना है, इसके आगे हम लोग को ड्रॉप करना है अपने पॉइंट्स को। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। तो x 0,6 पहला हम लोग का पॉइंट ये आएगा, और दूसरा क्या आएगा 6,0, तो ये हम लोग के पास दूसरा पॉइंट आने वाला है। दिस इज कॉल्ड 6,0, दिस इज कॉल्ड 0,6। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करने की कोशिश की तो देखो कैसे ज्वाइन करेंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन इजीली। एक पॉइंट ये है और दूसरा यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू गेट। यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन।
तो इस तरह हम लोग का ये पहला स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन कर लिया और शो कर दिया कि ऐसा दिखेगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट लाइन सेकंड कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको फिर से ऐसा ड्रॉ करना है फॉर द सेकंड। यहाँ पे मैं सेकंड के लिए एक बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे, दिस इज द सेकंड बॉक्स, वी आर मेकिंग इट रेडी। यहाँ पे फिर से आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं, x क्या है, x एंड y। तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0, जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1, और y इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2, यू कैन सी। तो आपको करना क्या है, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, ये पहला पॉइंट हम लोग के पास, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 0। थोड़ा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुधार लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो अच्छा दिखेगा, -2x कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे -2x करने से क्या हो जाएगा, जैसे ही x इज इक्वल टू 0 किया y इज इक्वल टू 1, जैसे ही y इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू -1/2 आएगा। तो यहाँ पे मैं -1/2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये होगा 1, तो यहाँ पे आएगा -1/2, दिस इज द कोऑर्डिनेट -1/2, 0। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स एंड गेट आवर लाइन। तो हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया, कैसे, लेट अस सी। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन लिया और इस दोनों से गुजरता, सॉरी यहाँ से हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द लाइन, ये यहाँ से क्रॉस किया, एक यहाँ से क्रॉस किया। तो नाउ यू कैन सी बोथ लाइन वी आर एबल टू ड्रॉ, और जैसे ही ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो दिस इज द लाइन 1 और दिस इज द लाइन 2, दोनों को हमने इसको सॉल्यूशन को ड्रॉ किया, तो एक जगह ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो जब एक जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, तो अभी हम लोगों ने केस देखा था, केस क्या देखा था, देखो यहाँ पे जब एक जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो उसको वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसका अगर सॉल्यूशन कोई पूछे कितना होगा सॉल्यूशन, तो देखो ग्राफ सीट पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो ग्राफ हम लोग के पास यहाँ पे रहेगा, तो जो भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, हम लोग के पास कुछ कोऑर्डिनेट आएगा अल्फा कॉमा बीटा, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, दिस इक्वेशंस। तो क्या होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज द सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट। दूसरी बात या पहली बात, सॉल्यूशन ही क्या होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। दूसरी बात, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और तीसरा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना। यहाँ पे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तब भी हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो नाउ यू कैन सी कि इट्स वेरी इजी कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जब ग्राफ सीट आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ड्रॉ करना। तो दिस वाज ए काइंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। यू कैन सी ये हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग को ग्राफिकली इसको सॉल्व करना हम लोग को सीखना है। तो पहला काम क्या करेंगे, फिर से हम लोग को इसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ ए बॉक्स हियर। यहाँ पे पहला काम जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के लिए एक्स एंड वाई के लिए एक डब्बा तैयार करते हैं, एक्स एंड वाई, यू गेट हियर। नाउ हम लोग को एक्स की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कुछ पुट करना पड़ता है। तो मान लो यहाँ पे 0 पुट किया, तो जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो क्या होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे 3 लिख दो। फिर अगर आपने y की जगह 0 पुट कर दिया तो x क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3। तो यू कैन सी, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 आएगा, y इज इक्वल टू 0। दिस इज द वे वी राइट द 2 पॉइंट्स। हम लोग 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। यू कैन आस्क फॉर द मोर देन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे अगर तीसरा पॉइंट भी अगर आप ले लेते हो तो गलत नहीं होगा। जैसे x इज इक्वल टू आपने 1 पुट कर लिया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। बट हम लोगों का मोस्ट कन्वीनियंट क्या है, 0,0 लिख लेना बहुत आसान होता है। दूसरा, ये हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो नाउ ड्रॉ द ग्राफ। कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस वी आर एबल टू ड्रॉ।
तो हम लोग को पहले इसको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ा, 1 2 3, फिर से 1 2 एंड 3, ये हम लोग के पास 3 पॉइंट्स हो गए। तो जो पहला हम लोग के पास कोऑर्डिनेट आया, लेट अस सी क्या कोऑर्डिनेट आया हम लोग के पास, 0,3 एंड 3,0। देखो ये एक्स वाई एक्स एंड वाई, ये हम लोग के पास पहला 0,3, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं 0,3। दूसरा क्या है 3,0, तो हम लोग के पास दोनों पॉइंट मिल चुका है। इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट्स इट, 3,0। तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन। आपको केवल लाइन ड्रॉ करना है, अपने आप इसका सोल्यूशन आपको दिखाई देगा ग्राफ पेपर पे जब आप ग्राफ यूज करेंगे। तो नाउ हियर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, 1 सेकेंड, दिस वन इज द लाइन वी हैव गॉट फ्रॉम द पॉइंट्स, ओके। तो ये एक यूनिक लाइन हम लोग को मिला, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग दूसरे को भी ड्रॉ करेंगे और दूसरे से हम लोग को ये पता लगेगा कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो इसके लिए हम लोग फिर से एक टेबल तैयार करेंगे इस लाइन के लिए। तो टेबल तैयार करते हैं यहाँ पे, फिर से एक बॉक्स, एक्स एंड वाई। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो क्या होगा, 0 + 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। जैसे ही y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 2x + 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो टेबल तैयार हुआ सेम टेबल यहाँ पे भी तैयार हुआ। तो दैट इज़ नॉट ए कंसर्न, हम लोग के पास जो भी टेबल तैयार हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया तो देखो यहाँ पे 0,3 ऑलरेडी हम लोग के पास है, 3,0 2 पॉइंट है, इसको हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं। जो दूसरा लाइन जो हम लोग के पास आने वाला है, देखो कैसा दिखाई देगा, तो दोनों ओवरलैप करने वाला है। तो यू कैन सी ये जो दो लाइन्स हम लोग को दिख रहा है ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग लाइन है। थोड़ा आप अगर हम लोग ऊपर ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा। तो यू कैन सी कि दोनों ओवरलैपिंग लाइन है, यानी कि इन लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, तो जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतना उनका सॉल्यूशन होगा, ओके। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग लाइन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। ये हम लोग जो अभी डिस्कस किए थे कुछ देर पहले कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कैसे पता चलेगा, ग्राफ की मदद से। तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो कि हम लोग के पास जब भी ग्राफ में यहाँ पे देखो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यू कैन सी वेरी इजीली कि यहाँ पे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग के पास ओवरलैप कर गया, इसकी वजह से ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि तीसरा पार्ट, कब ये पैरेलल होंगे एंड नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन सी यहाँ पे क्या है, x + y = 3। तो इसके लिए हम लोग टेबल तैयार करना पड़ेगा फिर से। तो हम लोग को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे बॉक्स बनाकर x एंड y की वैल्यू कुछ पुट करके निकालनी होती है। x एंड y, x की वैल्यू कुछ पुट कर लो पहले वाले इक्वेशन में, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई टेल इट, एंड दिस वन ऑल्सो इज 2। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग बातें कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 + y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। और दूसरे केस में क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x + 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो देखो जब भी 0 यहाँ पुट किया तो 3 निकला, और y जब 0 पुट किया तो 3 निकला। ऑलरेडी पिछले केस में लोग निकाल चुके हैं। सिमिलरली यहाँ के लिए भी 2 पॉइंट्स निकाल के रख लेते हैं पहले से हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स तैयार किया x एंड y के लिए, दिस इज द x, दिस इज द y। फिर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो जो आपको अच्छा लगता हो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो। 0 पुट करने से क्या होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस पे पॉइंट आता है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पुट इट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ फिर से। जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 + y इज इक्वल टू 1,
तो y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 1 आएगा। फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, नाउ यू कैन सी कि हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया सब वैल्यू x, जब y इज इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 फिर से। तो ओवरऑल दिस इज़ द पॉइंट्स वी हैव गॉट। यहाँ पे मैं फिर से इसको टेबल के अंदर डाल देता हूँ। जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हम लोग के पास पॉइंट्स आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द लाइन ग्राफ। मैनुअली जो मैं अभी ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपने मन से, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला एक स्ट्रेट लाइन हमने y एक्सिस को ड्रॉ किया, दिस इज y एक्सिस सपोज। सिमिलरली हम लोग इसका x एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक x एक्सिस हम लोग के पास आएगा, दिस इज द x एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस वी आर एबल टू ड्रॉ। तो इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस और दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। जो भी पॉइंट्स आए हैं दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो, पहला आया यहाँ पे क्या 0 और 3 और 3 और 0, तो x इज इक्वल टू 0 3, मतलब पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 और 3,0। तो देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ पहले, 1 2 3, 1 2 3, तो 0,3 ये पहला पॉइंट आया, दिस इज द 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। फिर आया 3,0, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो हम लोग इसको ज्वाइन करना होगा। तो नाउ आई विल ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। यू कैन सी कि हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। फिर से क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे यहाँ पे 1,0 एंड 0,1। तो दिस इज द 0,1 एंड दिस इज द 1,0। ये कौन सा लाइन हम लोग को मिला, पहला रेड वाला लाइन 1। अब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हम लोग के पास दूसरा लाइन मिलेगा। अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूँ यहाँ पे, सॉरी थोड़ा हम लोग को पॉइंट्स के बगल से क्रॉस कर गई है, तो अगर हम लोग इसको अच्छे से ज्वाइन करें इसको, तो यू कैन सी कि एक लाइन जो ये हुआ और दूसरा लाइन जो हम लोग के पास ये लाइन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉर्नर्स मिले। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन होने के लिए इंटरसेक्शन होना जरूरी है, तो यह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो यू कैन सी कि 3 केस में हम लोग के पास कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, कब कंसिस्टेंट होते हैं। जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ सीट पे ड्रॉ करेंगे, तो नाउ यू कैन इजीली गेट व्हाट इज आवर आंसर। जो भी आंसर आता है अगर आप फिर से इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो उसको सेटिस्फाई करता है और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। आंसर क्या होता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले केस में, यू कैन सी द फर्स्ट केस, हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो हम लोग के पास आया, ये सॉल्यूशन होगा। अगर आप अल्फ़ा बीटा पुट कर दोगे इक्वेशन में तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा ही आएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ पे क्या हमने देखा कि जब भी 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, सपोज ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा, तो हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कौन कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा, यू कैन सी दैट लाइन, दोनों लाइन का जो ओरिएंटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हेन 2 लाइन्स आर इन ए प्लेन। तो यहाँ पे क्या सकते हैं, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज़ कैन हैपन। तीनों में से कोई एक ही कंडीशन हो सकता है। देख सकते हैं, द 2 लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, हाउएवर दे आर एक्सटेंडेड, दे आर पैरेलल, और द 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंटल लाइन। मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था शुरू में, मैं फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं कि तीनों का रिलेटिव डायग्राम क्या है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, हाउएवर फॉर दे आर एक्सटेंडेड, दे आर पैरेलल। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास सेकेंड कंडीशन का डायग्राम। और थर्ड कंडीशन का डायग्राम, ऑलरेडी द 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंटल लाइन्स। तो देखो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था आप लोगों को, अगर ये एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो यही इंटरसेक्शन हम लोग के पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी आवर सॉल्यूशन। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, दैट ओनली आई एम गोइंग टू
राइट इट अगेन, इट विल मेक योर डाउट्स क्लियर। तो ये हम लोगों ने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था हम लोग के पास। ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो पहला यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो हम लोग के पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो हम लोग को पहला केस हम लोग के पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहला केस में। दूसरा क्या है, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये हम लोग के पास जो ये केस दिखाई दे रहा था, हम लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले कि ये केस हम लोग के पास कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आ रहा था। दोनों केस में क्या है हम लोग के पास, कंसिस्टेंट है। नाउ यू कैन सी, तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो उस समय कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का ध्यान रखेंगे। नाउ थर्ड केस हम लोग के पास है पैरेलल लाइंस, जो कि इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। दैट इज द सेकेंड केस यहाँ पे डायग्राम जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो हाउएवर ये हम लोग के पास सारा डिस्कशन था रिगार्डिंग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ हम लोग इसके थियरी पोर्शंस को पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड जो कि हम लोग सॉल्व करने का सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस डिस्कशन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन